ओके तो हमने बात कर रहे थे कि ए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने इस पे फोकस करना है कि ए डिटर्मिनेंट के बाद आपके पास क्या चीज़ करनी है। हम बात कर रहे थे ए एक्स की। तो ए एक्स आपके पास एक न्यू चीज़ है, न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो आपने उस पे फोकस करना है ए एक्स कैसे बनेगा, क्योंकि मेरे पास ए ये था 2 3 माइनस टू 2। इसमें बड़ी एक ट्रिकी चीज़ है जो आपने फोकस करनी है, क्योंकि हम ए एक्स न्यू मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो आपने इसमें ए एक्स बनाते हुए आपने एक्स वाले कोफिशिएंट को मिस कर देना है, और उसकी जगह आपने ये 4 एंड 6 जो हमारे पास कांस्टेंट या इक्वल के उस साइड पे थे, वो वाले नंबर्स लिख देने हैं, और इस साइड पे आपके अगेन ए वाले में से ही आ जाएंगे। दोबारा देखते हैं, ए वाई अगर हमारे पास इस तरह बनेगा तो क्या करना है। इन दोनों में ए का जो मैट्रिक्स है, इसमें वाई वाले कोफिशिएंट कौन से थे, ये वाले यानी ये वाले। तो हमने इस बार वाई वाले मिस कर देने हैं, और एक्स वाले हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ए वाई में वाई वाले ही मिस कर देना है, और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, दिस वन 4 एंड 6। दिस इज़ द मेन एंड ट्रिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपका पूरा का पूरा ग्रामर रूल आपको सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आपको फिर नहीं समझ आए, आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक दफ़ा फिर देख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो अभी हम आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट अगर आप इसको साथ साथ भी निकालेंगे तो कोई इसमें मज़ाइका नहीं है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला, ये आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। it becomes 8 minus minus plus 6 2 is 12 and it becomes 20। ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 20। कॉमा लेंगे, ए वाई आपके पास आ गया। ए वाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस साइन बीच में आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इट्स 12 डिटर्मिनेंट। 12 माइनस 12 इट बिकम्स 0, यानी ए वाई की आपके पास वैल्यू बन रही है, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन रही है आपके पास 0। ये दोनों चीज़ें निकालने की वजह क्या है। क्रैमर रूल हमें बताता है कि एक्स आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, और वाई आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। कीप दिस इन योर माइंड कि आपके पास क्रैमर रूल आपको ये दो चीज़ों का बताता है। ए एक्स इज क्या होता है, एक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये दो चीज़ें आपके पास, इसमें इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसकी वैल्यू हमने निकाली, चारों की वैल्यू निकाली। हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास ए एक्स यहाँ से 20 उठा लेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमने पीछे निकाला था विच इज़ 10, वो मेंशन कर लेंगे। वाई ए वाई आपके पास 0 था, और 10 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का कोई आंसर था, वो हमने पीछे निकाला हुआ। यह आ जाएगा आपके पास x2 और y 0। दिस इज़ योर आंसर। और हमने बेसिकली यही करना था कि हम लोगों ने x और y को सॉल्व करना था। हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी, लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रैमर रूल। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास आ रहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। इसको अगेन हम क्रैमर रूल से कर रहे हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। क्रैमर्स रूल, इसको हम कर रहे हैं इन्वर्जन को। अभी हम पहले इसके सारे 8 के 8 पार्ट इन्वर्जन से क्रैमर से करते हैं, फिर हम इन्वर्जन पे भी आएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया राइट्स इट्स मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमने लिख लिया। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने 2 6 1 एंड 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने वेरिएबल की इक्वेशन मैट्रिक्स बनाते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास इक्वल के उस साइड पे जो आते हैं, हम उसकी वैल्यू बनाते हैं आगे, वो हमारे पास। ओके, देन आप इसको लेट कर लें, ये है ए को, इसको ए का नाम अगेन दे रही हूँ, कोई मज़ाइका नहीं है, अगेन बता रही हूँ कि आप किसी का कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड बी में दे रही हूँ नाम इसको 3 एंड 1 को। ओके, उसके बाद आप जाएं आगे की तरफ। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले एक्स, बेसिकली हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है एक्स और वाई निकालना। तो हम वो एक्स और वाई निकालने के लिए हमें पता है हमने क्या
क्या हमारे पास फॉर्मूलेज हैं क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए। बाय क्रैमर, बाय यूजिंग क्रैमर रूल आप कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल आप कोशिश करें जो पैटर्न आपको करवाया जा रहा है आप इसी तरह करें, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि अगेन मैं बता रही हूँ बोर्ड के आप नंबर ग्रैब करने के लिए आप सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालें। मैं ए डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकती हूँ क्योंकि ये कोई आपके पास टफ चीज़ नहीं है। फॉर दो स्टूडेंट जिनकी बेसिक्स बहुत वीक हैं बता दूं, आप मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं होता, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे में सॉल्व करनी है। और नाउ यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, तो आप ये बता सकते हैं। नॉट इक्वल ज़ीरो का साइन इसलिए लगाया जाता है हमेशा क्योंकि यहाँ पे बहुत मेन टॉपिक बात आ जाती है कि क्योंकि ये ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आगे जाके डिनोमिनेटर में यूज़ होना है, तो डिनोमिनेटर अगर आपके पास ज़ीरो हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल ए डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है तो आपके पास क्वेश्चन वहीं एंड हो जाएगा। अगर आपके पास ये ज़ीरो बन रहा है आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़ीरो नहीं बन रहा है, जो मैं मेंशन करती हूँ कि ज़ीरो नहीं बन रहा है, यानी ये आगे फोकस हम इस पर करेंगे। ओके, नाउ ए एक्स की बारी, ए एक्स डिटर्मिनेंट की बारी और ए वाई डिटर्मिनेंट की बारी। ए एक्स आपके पास क्या बन रहा है, अगेन देखें इस पे फोकस करें। ए एक्स डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं या पहले आप मैट्रिक्स बना लें, इसमें कोई इशू नहीं होगा। आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, एक्स वाले पहले आप मिस कर देते हैं और ये कांस्टेंट वाली लिख लेते हैं और बाकी ए वाला एज इट इज़। जब आप वाई लिखते हैं तो वाई वाले आप मिस कर देते हैं और एक्चुअल वाले तो, और ये वाला आप लिख लेते हैं उसकी जगह पे। और सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने वाई वाले मिस करके 3 1 लिख दिया और एक्स का ए वाई का आपने ये ही उठा के यहाँ लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 3 5 माइनस 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 1 इट बिकम्स 14। ये आपके पास ए वाई बन रहा है 2 1 माइनस 3 और 6, 2 1 2 माइनस 6 3 18, इट बिकम्स माइनस 16। फाइन, ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, वो जो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हमने बताया, एक्स हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमें पता है वाई होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एक्स की वैल्यू क्या आपके पास आती है, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 14 और ए वाई की आ रही थी -16 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी 4। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, इसकी वैल्यू आ रही थी 14 और ये आ रहा था 4। ये बनता है 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 7 ओवर 2। वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही थी -16 ओवर 4। तो 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, वाई इज इक्वल टू -4। ये आपके पास आंसर आ गया।